लगभग 7वीं सदी का वो भारत चारों ओर अज्ञान का अंधकार था। न धर्म की शुद्धता बची थी, न विचारों की स्पष्टता। ज्ञान के नाम पर केवल अहंकार का शोर था। जब सत्य की अग्नि बुझने को थी, तभी केरल की धरती पर एक छोटे से गांव कालड़ी में एक दिव्य ज्योति जली। नाम था शंकर। मां आर्यांबा की गोद में भारतवर्ष का सूर्य पल रहा था। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। मस्तक पर देव तेज के साथ पैदा हुआ यह शिशु एक अवतार था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, नन्हा शंकर हवाओं से संवाद करता था। 3 साल की उम्र में मातृभाषा सीखी और 5 की उम्र तक वेदों को अपनी आत्मा में उतार लिया। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही चुना था। एक सुबह शंकर अपनी वृद्ध माता का हाथ थामकर पोरियार नदी के तट पर पहुंचे। मां किनारे पर खड़ी अपने लाल को स्नेहिल आंखों से देख रही थी कि अचानक पानी के भीतर से एक विशालकाय मगरमच्छ साक्षात काल बनकर उभरा और शंकर का पैर अपने जबड़ों में जकड़ लिया। पानी रक्त से लाल हो रहा था। मां की चीखें आसमान चीर रही थीं, लेकिन उस 8 साल के बालक की आंखों में तनिक भी भय नहीं था। एक संकल्प था। शंकर ने कांपती हुई लेकिन अटल आवाज में कहा, मां, यह काल मुझे नहीं छोड़ने वाला। सन्यास की आज्ञा दे दे मां। सन्यासी के रूप में मेरा पुनर्जन्म होगा, तभी यह मगरमच्छ मुझे छोड़ेगा। अपनी ममता का मोह त्याग दे मां, मुझे इस जगत का हो जाने दे। कांपते होठों से मां ने कहा, ठीक है मेरे बच्चे। और फिर चमत्कार हुआ। मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया था। काल ने महाकाल के अवतार को रास्ता दे दिया था। गीले कपड़ों में नदी से बाहर निकले शंकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस एक वचन दिया, मां, तेरे अंतिम समय में मैं जहां भी रहूं तेरे पास लौट आऊंगा। और 8 साल का वो सन्यासी निकल पड़ा सत्य की खोज में। सन्यास की राह पर चलते हुए शंकर एक बुढ़िया के द्वार पर पहुंचे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। उस दरिद्र महिला के पास देने को कुछ न था सिवाय एक सूखे आंवले के। उसने रोते हुए वही आंवला शंकर के हाथ पर रख दिया। शंकर का हृदय करुणा से पसीज उठा। उन्होंने वहीं खड़े खड़े मां लक्ष्मी की स्तुति में कनकधारा स्तोत्र रच दिया। कहते हैं उस झोपड़ी में सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। शंकर ने दुनिया को बताया कि ज्ञान केवल शुष्क तर्क नहीं, बल्कि एक गहरी संवेदना है। गुरु की तलाश में शंकर केरल से पैदल चलकर उत्तर भारत में नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। वहां मिले गुरु गोविंद भगवत पाद। गुरु ने उनसे पूछा, तुम कौन हो बालक? तब बालक शंकर ने गुरु को विश्व प्रसिद्ध निर्वाणाष्टकम स्तोत्र सुना दिया। गुरु समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने शंकर को सन्यास की दीक्षा दी और वे शंकर से शंकराचार्य बन गए। अब शंकराचार्य के समक्ष सबसे बड़ा लक्ष्य था पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना। प्रयाग के मैदान से लेकर काशी की गलियों तक उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के अहंकार को ध्वस्त कर दिया। उनका सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र के साथ। शंकराचार्य ने ज्ञान तर्क के वज्र से खंडित विचारधाराओं को जोड़कर अद्वैत का ध्वज फहरा दिया। अद्वैत वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन करके वे आदि शंकराचार्य बन गए। उनका नारा गूंज उठा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात यह संसार एक मिथ्या है और वो अनंत चेतना ही एकमात्र सत्य है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जगन्नाथपुरी से द्वारका तक बिना किसी वाहन के अपने पैरों पर चलकर इस युवा सन्यासी ने भारत के भूगोल को अपनी खड़ाओं से नाप दिया। 4 मठों की स्थापना की और बिखरते हुए सनातन को एक कर दिया। मात्र 32 साल की उम्र
केदारनाथ की बर्फीली चोटियों के बीच आदि शंकराचार्य अंतर्ध्यान हो गए। पीछे छोड़ गए एक ऐसा दर्शन जो आज हजारों वर्ष बाद भी आधुनिक विज्ञान को चुनौती देता है। वीडियो के अंत में मैं आप सभी के लिए आदि शंकराचार्य के वो दिव्य शब्द कहना चाहता हूं। हे भारतवर्ष के लोगों, सुनो, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम शिव की अनंत ऊर्जा हो। अपनी कुंडलिनी जगाओ और कहो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। फिर से भेंट होगी एक नई गाथा के साथ। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने स्वजनों को शेयर करें और प्रतिध्वनि परिवार का हिस्सा बने। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव शिव शंभू की जय हो।